रेगिस्तान की रेत पर एक उजाड़ महल खड़ा था, जिसे लोग मजनू का महल कहते थे। कहते हैं यह वही स्थान था जहां लैला और मजनू ने आखिरी बार एक दूसरे को देखा था। लेकिन कुछ रहस्य थे जो आज तक अनसुलझे थे। रहस्य की शुरुआत रात के तीसरे पहर में, जब पूरा गांव गहरी नींद में होता। तब उस महल से कभी कभी किसी के सिसकने की आवाज आती। कुछ कहते वहां मजनू की आत्मा भटक रही है। कुछ लोगों ने रात में एक नकाबपोश औरत को महल में जाते हुए भी देखा था, पर वह कौन थी कोई नहीं जानता था। अजनबी यात्री का आगमन एक दिन एक इतिहासकार अयान वहां पहुंचा। उसने सुना था कि लैला और मजनू की प्रेम कहानी सिर्फ एक दुखद प्रेम गाथा नहीं, बल्कि एक गहरी साजिश थी। उसने महल के गुप्त तहखानों की खोज करने की ठानी। रात के अंधेरे में जब वह महल के अंदर पहुंचा तो उसे फर्श पर खून के धब्बे दिखे। वह आगे बढ़ा तो एक पुरानी दीवार पर उसे एक नाम खुदा मिला, लैला। छुपे हुए तहखाने का दरवाजा जैसे ही अयान ने दीवार को छुआ, अचानक हवा का झोंका आया और दीवार खुद ब खुद सरकने लगी। उसके पीछे एक गहरा तहखाना था। जब अयान अंदर पहुंचा तो उसे वहां एक पुराना संदूक मिला। उसने कांपते हाथों से संदूक खोला और उसमें रखी एक कटी हुई उंगली देखकर उसकी चीख निकल गई। उसके साथ ही उसे एक पत्र मिला जिसमें लिखा था, मजनू को धोखा मिला था और लैला को भी। सच का खुलासा अयान ने गहरी खोजबीन की और उसे एक बूढ़ा साधु मिला जिसने एक चौंकाने वाला सच बताया। लैला और मजनू को किसी और ने नहीं, बल्कि उनके सबसे करीबियों ने मारा था। लैला को उसके अपने परिवार ने जहर देकर मार दिया था और मजनू को धोखे से एक गुप्त कमरे में बंद कर दिया गया था, जहां वह धीरे धीरे भूख से तड़प कर मर गया। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। रहस्य का आखिरी मोड़ अयान ने जब दोबारा महल के तहखाने में जाने की कोशिश की तो उसे वहां एक नकाबपोश औरत दिखी। जब उसने नकाब हटाने की कोशिश की तो उसके सामने लैला का चेहरा था, लेकिन यह असंभव था। अगले ही पल अयान जमीन पर बेहोश हो गया। जब वह जागा तो वह तहखाना गायब था। लोग कहते हैं कि वह सिर्फ एक सपना था, लेकिन अयान के हाथ में आज भी वह पुराना पत्र था। तो क्या लैला और मजनू की आत्माएं अब भी उस महल में थीं, या यह किसी की बदले की योजना थी? यह रहस्य आज भी अनसुलझा है।